जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पितृपक्ष के ऊपर। जी हाँ, जो हमारे पितर होते हैं उनका जो समय होता है वो इस साल कब है, यानी श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, श्राद्ध भी कहा जाता है लोगों के यहाँ। जी हाँ, ये पितृ के लिए जो चलता है ये समय, ये कब है और इनकी तिथियाँ क्या है और ये कब कब है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। और अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल 2024 में पितृपक्ष जो है वो जो हमारा पंचांग होता है उसकी तिथि के अनुसार देखा जाता है। जी हाँ, इस साल जो पितृपक्ष है उसकी शुरुआत हो रही है 17 सितंबर से शुरुआत हो रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, तो जो श्राद्ध की तिथियां हैं चलिए हम वो जान लेते हैं। तो पितृपक्ष का जो आरंभ है वो 17 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ये आरंभ होता है। जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है अश्विनी मास अमावस्या तक चलती है, यानी ये पूरा 15 दिन का होता है। ठीक है, और इसमें हम अपने पितृ के जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण आदि देखिए, हमारे सबके यहाँ एक अलग अलग नियम होता है। ये चीज़ सबके यहाँ अलग अलग होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी जैसा मेरे यहाँ होता है आप भी वैसा करिए। ठीक है, ये अपने अपने आपके घर में जैसा होता हो। देखिए आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे सब पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ होता है ना उस चीज़ को बिल्कुल और लगभग सेम होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होती है, लेकिन वो चीज़ हमें अपने ही हिसाब से करना चाहिए। हमारे पूर्वज यही तो करते हैं ना। हम आज जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि हमारे भी बच्चे ऐसे ही करें। ठीक है, तो इसमें पूर्वजों को नियमित पर डे श्राद्ध के कर्म किए जाते हैं। जो उन्हें तर्पण दिया जाता है वो पर डे किया जाता है। ठीक है, जिससे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, जो स्वर्ग लोग गए हैं, उन्हें अपने वंशज को देखते हैं तो जो तर्पण करते हैं, जो हम उनकी पूजा पाठ करते हैं वो देखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद जो होता है वो वंश बेल के लिए होता है। जी हाँ, वंश बेल आगे बढ़े और आप उनकी कृपा हमेशा घर पर, उनके परिवार पे, उनका जो उनकी जो पीढ़ी है उन पे हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले जो है श्राद्ध की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार को है। तो उस दिन उदया तिथि में नहीं है। ठीक है, उस दिन उदया तिथि में नहीं है। तो प्रतिपदा तिथि जो है कि श्राद्ध का 18 तारीख को। ठीक है, अनंत चतुर्दशी भी है, तो जिस दिन बप्पा का विसर्जन होगा उसके अगले दिन से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो पहला है वो रहेगा 18 सितंबर बुधवार को। ठीक है, दूसरा रहेगा 19 सितंबर को, फिर 20 सितंबर को तीसरा रहेगा। जो चतुर्थी है मतलब चौथा रहेगा वो 21 सितंबर को है। पांचवा 22 सितंबर को रहेगा। छठा और सातवां जो है वो 23 सितंबर को रहेगा, यानी सोमवार को। आठवां रहेगा 24 को, नौवां रहेगा 25 को, 10वां रहेगा 26 को, 11वां रहेगा 27 को, 12वां रहेगा 29 को। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ मैं, चला दो। ठीक है, तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि 23 तारीख को जो छठा और सातवां रहेगा। ठीक है, तो इनमें एक होता है मघा, जैसे 12वां दिन जो होता है उसके बाद एक मघा दिया हुआ है। ठीक है, तो छठा जो रहेगा वो 23 को रहेगा, सातवां जो रहेगा वो 24 को रहेगा, आठवां जो रहेगा वो 25 को रहेगा, नौवां जो रहेगा वो नौवीं तो देखिए 26 की होगी, उदया तिथि में हमें मिलेगी। 10वीं वाला 27 तारीख को रहेगा और 11वां जो रहेगा वो 28 को रहेगा, 12वां जो रहेगा वो 29 को होगा। ठीक है, और 13वां जो रहेगा वो 30 सितंबर को होगा, और जो 14वां होता है वो 1 अक्टूबर मंगलवार को रहेगा, और सर्व पितृ अमावस्या जिस दिन होती है वो 2 अक्टूबर को है। तो जी हाँ, इस तरीके से जो शुरुआत हो रही है 17 से शुरुआत हो जाती है, लेकिन हमें 17 को उदया तिथि में नहीं है। ठीक है, तो उस दिन हम अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे और 18 तारीख से ये चीज़
शुरू हो जाती है, तर्पण जो दिया जाता है। अब इसमें हमें क्या क्या कैसे कैसे पितरों को तर्पण कैसे देना चाहिए, इसमें लोग पिंडदान करते हैं, गया जाते हैं, हमारे यहाँ तो सब गया भी जाते हैं, ठीक है। गया जाता है, पूर्वजों को भोजन, श्राद्ध के समय में उन्हें विधि विधान से भोजन करवाया जाता है। भोजन देखिए, हमने देखा है बहुत जन को, मैंने खासकर यहाँ दिल्ली में देखा है कि कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो सबसे पहले अपने पितरों के लिए, भगवान के लिए थाली निकलती है, फिर पितरों के लिए थाली निकलती है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। तो आपके घर में आपके पूर्वज की जो फ़ोटो है, उनको भी उनकी माला बदल दीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो की जाती हैं, ठीक है। इस समय में ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विधान है, और गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को, इन सबको भी जिमाया जाता है। जिमाना मतलब होता है इन सबको भी अनाज, गाय को रोटी खिलाना या भोजन जो बनता है वो पितर के नाम से आप जो निकालेंगे थाली, वो गाय को डलवा दीजिएगा, कुत्ते को डलवा दीजिएगा। आटा है, उसमें वो चींटियों के भी पास लगा दिया जाता है। पितृ से जो कुंडली में दोष होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जो कुंडली में दोष होते हैं ना हमारे, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें भूल कर भी मांस और मदिरा के सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो इस समय कहते हैं ना कि जिनके यहाँ पे प्रॉपर पूजा इस तरीके की हो रही होती है, तो जैसे नवरात्रि में हम कुछ नहीं करते ना, ऐसे इसके लिए भी नियम होता है। किन कामों को हमें भूल के नहीं करना है? नए घर का निर्माण शुरू नहीं किया जाता, कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, इसमें मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और काला नमक, खीरा, सरसों का साग, कद्दू, इन सब से दूरी बनानी चाहिए, ठीक है। कहते हैं तर्पण जो होता है सूर्य की रोशनी में ही करना चाहिए, उसे रात के समय नहीं करना चाहिए, इसे रात में करना अशुभ माना जाता है। तर्पण सुबह सुबह किया जाता है, जिसमें काले तिल डालकर अपने, ये हमारे यहाँ तो इसको अजूरी बोलते हैं, अजूरी से उल्टा जल दिया जाता है। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे किसी को ऐसे करके पानी नहीं दिया जाता, ऐसे बॉटल से भी ऐसे करके, या ग्लास से या लोटे से कोई ऐसे करके पानी नहीं देगा, क्योंकि ये पितर को पानी ऐसे दिया जाता है उल्टे हाथ से, ठीक है। पितरों को उल्टे हाथ से पानी दिया जाता है, तो इसलिए ऐसे नहीं दिया जाता। तो मैंने आपको बता दिया, उसमें काले तिल डालकर उन्हें जल दिया जाता है। आप एक मटकी ले आइए, मटकी में थोड़ा सा बालू डाल लीजिए या मिट्टी डाल लीजिए, जो भी हो आप डाल लीजिए, डाल के उसमें जल दीजिए उन्हें, ठीक है। अपने, अब देखिए, कहने को है कि बेटा ही देता, नहीं, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आपके माँ बाप, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, आप कर सकती हैं, अपने माँ बाप के लिए भी कर सकती हैं, अपने सास ससुर के लिए जैसे करनी है वैसे अपने माँ के लिए भी कर सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में देखिए, मैंने जो सुना है मैं आपको वो बता रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं पढ़ के बता रही हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं जानती हूँ वो बता रही हूँ। और अभी हमारे यहाँ मतलब जैसे एक नियम ये भी होता है, जिनके माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो नहीं देते पानी, ठीक है। तो हमारे यहाँ अभी माता रानी कृपा है कि अब मेरी सासू माँ देती हैं, वो अपने सास ससुर को पानी देती हैं, तो इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है। इसमें जो पानी दे रहा है वो शेविंग नहीं करेगा, वो ऐसे कोई भी वो नहीं करता जिससे कि जो वर्जित है कार्य, ठीक है। इसमें और मान लीजिए कि जैसे आपका पीरियड आ गया है, तो आप पितर को कैसे भोग लगा, अपने हस्बैंड से लगवा दीजिए, ठीक है। अपने हस्बैंड से कह दीजिए कि वो भोग लगा दें, पितर जानते हैं, ठीक है। और पितृपक्ष के दौरान उनकी जो फ़ोटो है, ठीक है, दक्षिण दिशा में आपने लगा रखी होगी, दक्षिण दीवार पर उन्हें साफ़ सुथरा कर दीजिए, माला बदल दीजिए, आप धूप भी दिखा सकते हैं। और उनके लिए जो भी थाली आप बनाएं, जो भी घर में भोजन बनाएं, वो उन्हें चढ़ाने के बाद आप बाहर गाय को डलवा सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, कुत्ते को डाल सकते हैं। सो इस प्रकार से कौवे को, सबको, पशु जो भी पक्षी हैं उन्हें भी दिया जाता है कि पितर किस रूप में होंगे, ठीक है। तो और पितरों का आशीर्वाद बहुत लगता है, बहुत आशीर्वाद लगता है। इस दौरान एक चीज़ और करिएगा कि अपने गेट पे जैसे रात में पानी भर के आप अपने रसोई घर में रख दीजिए, चाहे वो आपका बड़ा गेट है तो आप बाल्टी भर के भी रख सकते हैं, गिलास भर के भी रख सकते हैं, और वो पानी रात में रख दीजिए ढक के, सुबह अपना गेट खोलते ही दोनों तरफ अच्छे से छिड़क दीजिए,
कहते हैं पितर होते हैं तो वो प्यासे बैठे हैं कैसे हैं, तो वो जल ज़रूर छिड़काव कर देना चाहिए। घर में एकदम पॉजिटिविटी बना के रखिए जिससे आपके पितर देखें, क्योंकि वो जब देखते हैं ना कि हमारी पीढ़ी बहुत सुखी है और बहुत नियम के साथ रह रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, तो उनका आशीर्वाद लगता है। अगर वो देख रही है कि हर एक चीज़ ख़राब चल रही है, सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ ये है, तो इन सब चीज़ों से वो दुखी होते हैं और फिर उन एक होती है ना बददुआ निकलती है। और एक चीज़ ये भी है कि साफ़ सफाई जो है आपको 17 तारीख तक सब अपना साफ़ सफाई सब कुछ कर लेना है। आप अगर श्राद्ध करते हैं तो उस बीच आपके घर में कोई साफ़ सफाई नहीं होगी, कहीं पे भी धूल जाले कुछ भी नहीं साफ़ किए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं पितर कहाँ किस स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, तो पानी लेने के लिए या भोजन लेने के लिए अपने बच्चों को देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए जाले वाले पहले से सब क्लीन कर दीजिए, सारी सफाइयाँ पहले कर लीजिए। ठीक है, इस दौरान कुछ भी नहीं होता जिनके यहाँ श्राद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं, और जो आपके यहाँ होता है आप उसी तरीके से करिएगा, जैसे आपके यहाँ आपके पूर्वजों ने किया होगा या जैसे आपके यहाँ नियम होगा तो आप उसी प्रकार से करिएगा। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं हमें अपनी कुल और परंपरा के हिसाब से करना चाहिए, उसी में से पूजा पाठ भी। पूजा पाठ जो मैं नॉर्मली मुझे छींक आ गई थी, और बारिश शुरू हो जाती है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, मुझे छींक आना शुरू हो जाती है। ठंड से बहुत एलर्जी है मुझे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी मौसम ठंडा गर्म होता है तो जो भी पूजा पाठ होती है हमें वो अपने हिसाब से करनी चाहिए, अपने कुल के हिसाब से करनी चाहिए। जो पूजा पाठ के विषय में मैं आपको बताती हूँ वो षोडशोपचार होती है और वो शास्त्र सम्मत होती है, और इतना सबके घर में होता है। 19-20 का फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के यहाँ भोग लगाने का एक नियम अलग है, लेकिन किसी के यहाँ अलग है, लेकिन भोग लगाने का नियम तो है ना। मैं आपको भोग लगाना बता रही हूँ। अब बहुत जन हैं उन्होंने कह दिया कि मेरे यहाँ पे तो लौंग इलायची सुपारी और उसमें बतासे भी डलते हैं, उसमें ये भी डलता है वो भी डलता है, ये अपने ऊपर है। ठीक है, ये हमारे कुल के, लेकिन पान के बीड़ा का तो भोग लगता है ना, उन्हें चढ़ाया जाता है ना। तो इसी प्रकार से है। किसी ने कह दिया हमारे यहाँ तो चुनरी ऐसे उठाते हैं या इधर से चुनरी उड़ाते हैं या चुनरी बाद में उड़ाई जाती है, लेकिन उठाई जाती है ना। तो बस यही चीज़ है कि जो शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं जिसका कहीं पे भी कोई भी कट नहीं लगाया जा सकता कि नहीं ये चीज़ होता ही नहीं, कुछ अपने मर्जी से नहीं बताया। षोडशोपचार जो पूजा लिखी है उसी हिसाब से। पितर के बारे में मुझे जितना पता है, जो मैं जानती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से होता हो तो आप उसे भी करिए। ठीक है, तो ये सबके अपने अपने कुल की परंपरा के हिसाब से होती है। ठीक है, तो इसे इसी प्रकार से करिएगा। और जिस दिन श्राद्ध जैसे नवमी होती है, ठीक है, पितर समनी होती है, हमारे यहाँ एक नवमी पूजा होती है। ठीक है, मैंने मम्मी जी को देखा है करते हुए। तो उस दिन अब जैसे दाल पूड़ी बनती है, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में पूरन पोली बोलते हैं। ठीक है, वो बनता है। ठीक है, पूरी खीर बनती है, कुछ जगह कच्चा भोजन चढ़ता है, कुछ जगह पक्का भोजन चढ़ता है, तो वो अपने ऊपर है। ठीक है, अब आपके यहाँ जैसे पूरा किया जाता होगा वो उसी तरीके से करना है। ठीक है, मम्मी जी हैं वो अपने सास ससुर जी को पानी देती हैं, तो वो अब चूड़ी वगैरह जो है वो अपनी पहले ही दिन जो चेंज करना है वो कर लेंगी। फिर बीच में श्रृंगार नहीं किया जाता, कोई चीज़ नहीं किया जाता, फिर वो उसी दिन करेंगे। ठीक है, अब बहुत जन के ससुर जी हैं तो सास नहीं है, तो वो अब मतलब पानी आप भी दे सकती हैं अपनी सास को, और पिंडदान वगैरह जो है वो उनके हस्बैंड हैं तो वो करेंगे। ऐसे ही होता है। अगर मान लीजिए कि ससुर जी नहीं है, सास है, तो फिर बेटे बहू पानी देंगे और पिंडदान वगैरह बेटा करेगा। और एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, वो कर रहा है मैं क्यों करूँ? जी नहीं, सबको करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक करेगा एक को नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये अपने लिए आप करोगे, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। जो भी कर रहे हो वो अपने खाते में जमा कर रहे हो। जो जाने के बाद जो हिसाब किताब होता है, यहाँ का हिसाब किताब यहीं रह जाने वाला है, पैसे कौड़ी हर एक चीज़ का आपका हिसाब यहीं रह जाएगा। तो पुण्य कर्म जो होते हैं वो होते हैं हमारे वहाँ के हिसाब के लिए। जो वहाँ हमारा हिसाब होगा तो हमने क्या जमा कर रखा है, यहाँ का बैंक बैलेंस, ऊपर आप कितनी भी रिश्वत देंगे वहाँ नहीं चलने वाला। वहाँ आपने अपने बैंक बैलेंस में कितना पुण्य जमा कर रखा है, वहाँ पर वही चीज़ यूज़ होगी। सो आशा करती हूँ
कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।